सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल LKM मीना में स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्कशीट हमारी कक्षा 6 विषय हमारा सामाजिक विज्ञान। और यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। अब तक बेटा 5 वर्कशीट हमारी हो चुकी हैं और आज की तारीख हमारी 12/10/2020। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। अब बेटा ये जो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इन्होंने वर्कशीटों में कुछ चेंज किया है। अब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपकी सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट आया करेगी और सैटरडे को आपकी जो कॉमन वर्कशीट है और हैप्पीनेस की आया करेगी। तो ध्यान दें, अब सभी बच्चे एक दिन की 2 वर्कशीट आएगी, तो दोनों वर्कशीटों को आपको समझ के आपकी कॉपी में आपको क्वेश्चन आंसर हल करने हैं। तो बेटा ये देखते हैं, ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। ठीक है बेटा, देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। तो इसमें दिया है, हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। मतलब हमारे देश में देखो, विभिन्न जाति के, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे जाति के लेके इनका अलग अलग अपना धर्म है, तो सभी लोग साथ मिलकर रहते हैं, ये हम सभी भी जानते हैं। उनका खान पीन, भाषा एवं रहन सहन सबका अलग अलग है। अब आपको पता ही है, कोई कैसे कपड़े पहनता, अलग जाति के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, कोई अलग अलग खान पीन करता है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं। यह विविधता कहलाती है कि मतलब हमारा खान पीन, रहना सहना सब अलग है, लेकिन हम फिर भी क्या है, साथ मिलकर रहते हैं। ये हमारी विविधता कहलाती है और हमारा देश विविधताओं में भी एकता बनाए हुए है। जब लोग, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ, जब लोग पूर्वग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं या सुनी सुनी बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं, उसे भेदभाव कहलाते हैं। अब जैसे हम कई लोग पहले कहते थे कि कोई बातें, पिछली पुरानी बातें करता है कि हाँ भाई, बाप के अनुसार जो बड़ा बेटा है उसी के अनुसार वंश चला जाएगा, बेटी का कोई मतलब बंटवारे में, जमीन जायदाद बंटवारे में कोई मतलब नहीं रहता। तो ये सब पहले की सुनी सुनाई बातें हैं, आजकल सभी को बराबर हिस्सा है। तो जो लोग पहले की बातें करते थे, उन्हीं पे विश्वास करना या उन्हीं बातों पर आधार पर व्यवहार करना ही भेदभाव कहलाता है। अब आप अपने घर में देखा होगा कि लड़के को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, ना कि लड़की को बहुत ही कम महत्वता दी जाती है, क्योंकि लड़की पराया धन होती है, ऐसा ही मानते हैं। लड़का ही आगे वंश बढ़ाएगा और लड़के को ही ज़्यादा सुख सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, भेदभाव ही कहलाता है बेटा। अब देखते हैं आगे वर्कशीट में। प्रतिदिन हम अपने आसपास लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम घर में भी भेदभाव करते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है। लड़की होते ही कई घरों में तो मायूसी छा जाती है, लेकिन पहले जैसा माहौल नहीं है, कि अब काफ़ी बदलाव आया है समाज में। पढ़े शिक्षा के अधिक प्रभाव होने से समाज में कई बड़े प्रभाव भी आए हैं कि लड़का लड़की को एक समान समझा जाने लगा है। समाज में लड़के लड़कियों के कई तरह के भेदभाव किया जाता है। जैसे हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जाती हैं, लड़के बहादुर होते हैं, लड़कियों को घर का काम करना चाहिए। हमने कई बार देखा है कि लड़कों को ही ज़्यादा घर को बहादुर माना जाता है, लड़कियों को घर के काम काज जैसे चौका बर्तन चूल्हा आदि में ही बस यहीं तक उनको सीमित करा जाता है और घर में ही उन्हें कैद किया जाता है। ज़्यादातर उन्हें बाहर घूमने की इतनी आज़ादी है नहीं। हमें केवल किसी लड़के लड़की के होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम शिक्षित हैं तो हमें लड़के लड़की के होने के आधार पर भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं हैं तो हम थोड़े नासमझ हैं और हमारे समझ में यही भेदभाव हमें देखने को मिलता भी है। समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए। देखो, चाहे लड़की हो या लड़का हो या औरत हो या आदमी, सबको समान समान कार्य तो समान वेतन का भी समानता होनी चाहिए और लड़का लड़की को एक समान समानता देनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों, आगे इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब बेटा इन क्वेश्चनों को अच्छे से हमें पढ़ना है और इनके आंसर हमें देना है। अच्छा अपना दिमाग लगाएंगे। आमतौर पर मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल माना जाता है एवं खाना पकाना महिलाओं का कार्य माना जाता है, ये सभी को हमें पता है।
कि मुक्केबाजी कौन करते हैं? पुरुष, क्योंकि महिलाएं तो इतनी नहीं करती। परंतु संजीव कपूर ने खाना पकाने को, मतलब जो संजीव कपूर जो फेमस एक्टर हैं, उन्होंने खाना पकाने की भी, आप सभी ने देखा है, वो खाना पकाने में बहुत ही माहिर थे। और जबकि हम खाना पकाने किसको कार्य मानते हैं? महिलाओं का। और जहाँ से मैरी कॉम, जो कि भारत की गोल्ड मेडलिस्ट है मुक्केबाजी में, और एवं सरिता देवी ने मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयों पर छिया। अब देखो, मैरी कॉम और सरिता देवी जैसे, ये भी तो एक लड़कियां थी, लेकिन इनके माता पिता ने लड़की को तवज्जो दी, मतलब लड़की को प्रोत्साहन दिया, सम्मानता दिया, और उन्होंने नई ऊंचाइयां प्रदान की। इसी प्रकार आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है। अब आपको पता ही होगा कि ऐसे कौन कौन औरतें हैं, कौन कौन भाई जो आदमी हैं, उनका नाम हमें लिखना है। तो बेटा ये सभी आपको छाट छाट के करना है। जैसे दो चार उदाहरण मैं आपको बता ही दूंगा, जैसे सानिया मिर्ज़ा है। तो आप सबको ये बस खुद के दिमाग से लिखना है कि किस किसने कि ये समानता के भाव को आगे बढ़ा के, और जो औरतें और आदमियों में जो भेदभाव है, लड़के लड़कियों में जो भेदभाव है, उसकी समानता को बढ़ावा दिया है। तो सभी बच्चे से अपने दिमाग से भी करेंगे। ठीक है बेटा। विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है? अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अब बेटा देखो, विविधता, अब हम सभी को पता है कि विविधता क्या, कि कोई भी काम को हम देख लें, कि जैसे हमारे धर्म जाति के आधार पर ही ले लें, हमारे समाज में ही ले लें, तो विविधता हमारे सब जगह है। खान पान में है, रहन सहन में है, भाषा में है, और धर्मों में हमारे विभिन्नताएँ। हिंदू धर्म के लोग भाई भगवानों जैसे गणेश, शंकर भगवान आदि पे विश्वास करते हैं, जबकि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो खुदा या अल्लाह पे विश्वास करते हैं। मतलब अलग अलग विविधता है। तो किस प्रकार हमारे जीवन को विविधता करती है? क्योंकि हमारे मन की कई जो सोचें हैं, मन में जो सोच हैं, वो उसको भी अलग करती है विविधता। और कई सुनाई सुनाई जो समाज में बातें हैं, उनको भी हमारे जीवन में लागू करती है। कि जो पहले की जो रीतें हैं, जो रिवाजें चली आती है, लोग उनको भी मानते हैं। तो आप अपने जीवन के किसी एक उदाहरण को आप खुद के उदाहरण के ऊपर इसे लिखेंगे बेटा। ठीक है। तो सभी बच्चों को ये वर्कशीट मैंने समझा दी है। अगर मेरा समझाना आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और बेटा इसमें एक मुख्य लाइन नीचे दी हुई है, देखो, अपने हाथ नियमित रूप से साबुन व पानी से धोए। तो बेटा आप सभी को पता है कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो अपने हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें और अच्छे से अपना ख्याल रखें। और जितना हो सके बेटा ज़रूरत के हिसाब से ही घर से बाहर निकलें, फालतू बाहर ना निकलें, और घर पे अपनी पढ़ाई जारी करें। थैंक यू।